रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्र में थे कि मक्का मुकरमा को मुशरिकीन के घेरे से आज़ाद करवा दें, लेकिन सुलह हदैबिया इस चीज़ से मना करती थी। मुसलमान नहीं चाहते थे कि इस मुआहदे को कुचल कर मक्का फतह करें, जिसकी रियायत के लिए इन्होंने अपने आप को पाबंद बनाया था। लेकिन जब किसी उम्मत का वक्त करीब आता है और मोहलत की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक कौम या ग्रोह का खात्मा हो जाता है और इनके मद्दे मुकाबल के लिए कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। सुलह हदैबिया के मुआहदे के मुताबिक कोई भी कबीला दोनों ग्रोहों कुरैश या मुसलमानों के साथ मुआहदा कर सकता था। कबीला खज़ाया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बनी बकर ने कुरैश से मुआहदा किया। फतह मक्का का वाक़या 8 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। इसका सबब ये बना कि कुरैश की तरफ से अहद को तोड़ा गया। कबीला बनी बकर के एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नज़में लिखना शुरू कर दी और वो इन नज़मों को तरन्नुम के साथ पढ़ा करता था, जिसे कबीला खज़ाया के किसी गुलाम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। चूँकि कबीला खज़ाया के लोग मुसलमान थे, इसीलिए इस गुलाम आशिक ने उस शख्स को जख्मी कर दिया। इससे दोनों कबीलों में शर फैल गया। कुफारे मक्का ने बनु बकर की मदद की और इन दोनों ने मिलकर कबीला बनु खज़ाया पर हमला कर दिया। ये हमला रात के वक्त किया गया और बनु खज़ाया के कई नौजवानों को शहीद कर दिया। हजरत उमर बिन सालम खज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना तैयबा पहुंचकर तमाम हालात सुनाए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खज़ाया मेरे हैं और मैं उनका हूँ। चूँकि कुफारे मक्का ने मुसलमानों के साथ अहद किया हुआ था कि वो कोई जंग ना करेंगे, इसीलिए वो अपनी इस हरकत से बहुत नादिम व शर्मिंदा हुए। कुफारे मक्का ने अबू सफ़ियान को मदीना तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा ताकि साबका किए हुए अहद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। अबू सफ़ियान पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कोई बात ना की। फिर अबू सफ़ियान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गया, मगर इसको हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अबू सफियान वहां से मायूस होकर लौटा। इसने वापस मक्का पहुंचकर कहा कि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, वो तो अपने आका के बहुत बड़े फिदाई हैं। मैंने बादशाहों में से किसी एक की भी ऐसी बारगाह नहीं देखी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, और मैंने उनके सहाबा जैसे जानसार कहीं नहीं देखे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम से मुशावरत की और मशवरे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के लिए तैयारी शुरू कर दी और अपने सहाबा को भी तैयारी का ऐलान फरमाया, बल्कि देहातों में भी हर तरफ मुसलमानों को इत्तला भिजवाई कि जो भी अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो माह रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाए। तमाम लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब तमाम लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, कुरैश तक हमारी खबर ना पहुंचे, यहाँ तक कि हम उनके शहर तक पहुंच जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में मदीना तैयबा से रवाना हुए। इस वक्त 10,000 का लश्कर आपके साथ था, जिसमें मुहाजिरीन व इंसार सब सहाबा थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई कि आप मक्का के करीब पहुंच गए, लेकिन कुरैश अभी तक बेखबर थे। ये भी कुरैश पर शफकत थी कि वो जंग ना कर सकें, खुद ब खुद ताबे हो जाएं, और हुक्म फरमाया कि हर कबीला अपनी जगह पर आग रोशन करे। इन सब का निगरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया। इससे कबल हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजफा अहले शाम के मीकात में मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अहलो अयाल और सामान को मदीना मुनव्वरा भेज दें और ख़ुद हमारे साथ मक्का मुअज़्ज़मा चलें। और साथ ही आपने फरमाया, ऐ चचा, आपकी हिजरत में खातमुल हिजरत है, जैसे मेरी आखिरी नबूवत खातमुन नबूवत है। उधर कुरैश मक्का ने दोबारा अबू सुफियान को भेजा कि हालात से आगाही हासिल करें और कहा कि अगर मोहम्मद मिलें तो उनसे हमारी अमान तलब करें।
जब अबू सुफियान रात के वक्त मरल ज़हरान में पहुंचा तो आग रोशन देखी, तो उसने सोचा कि मैंने ऐसी रोशन आग कभी नहीं देखी सिवाय मैदान अरफात के। ऐसा लश्कर तो ना देखा ना सुना। अबू सुफियान की हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत अब्बास इन्हें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए ताकि इनके लिए अमान का सवाल करें। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान को लेकर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, इसे अपनी रिहाइश में ले जाएं, कल सुबह को मेरे यहाँ लाना। जब सुबह हुई तो अबू सुफियान को लेकर हज़रत अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम पेश किया। अल्लाह ताला ने इन्हें मुसलमान होने की तौफीक बख्शी। मुसलमान होने के बाद अबू सुफियान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरैश मक्का आपका मुकाबला ना करें बल्कि अलहदा होकर बैठ जाएं और आपके मुकाबले से हाथ रोक लें तो क्या इन्हें अमान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे मुकाबले से हाथ रोक लिया और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया उसे अमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसे अमान है। ऐसे ही जो मस्जिद हराम में हो और जिसने दरवाज़ा बंद कर लिया उसे भी, और जिसने हथियार डाल दिए उसे भी अमान है, और जो शख्स दारे हकीम बिन हज़म में दाखिल हुआ वो भी अमान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू रवीहा, जिसका हज़रत बिलाल से भाईचारा मुकर्रर किया गया था, उनको झंडा देकर हज़रत बिलाल को फरमाया कि ऐलान कर दो कि जो शख्स अबू रवीहा के झंडे तले आएगा उसे भी अमान है। ये तोसी इसलिए फरमाई कि अमान वाले लोगों की ज़्यादा तादाद थी। इस वक्त अबू सुफियान के घर और मस्जिद हराम वगैरह में जगह ना रही थी। यहाँ पर ऐलान फरमा दिया गया कि फ़लाँ मर्द और औरतों को कत्ल कर दो, अगरचे वो काबा के पर्दों से भी लटके हुए हों। इनमें इब्ने अख्तल वगैरह थे जिनको कत्ल करने का हुक्म फरमाया। वो निहायत दर्जा के सरकश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे। खुलासा ये कि आपने ईमान वाले को माफ़ कर दिया और जिसने कुफ्र पर इसरार किया उसे कैदी बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि अबू सुफियान को एक तंग वादी के सिरे पर खड़ा कर दीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का तमाम लश्कर गुजर जाए, ताकि ये इस्लामी शौकत का नज़ारा देखें। सबसे पहले खालिद बिन वलीद झंडा लेकर गुजरे, इसके बाद सारा कबीला अपने झंडों के साथ गुजरते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार और मुहाजिरीन के साथ तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे से कहते जाते थे, हट जाओ। आपका झंडा हज़रत साद बिन अबादा के हाथ में था, फिर इनसे लेकर इनके बेटे हज़रत कैस को दिया गया, इसलिए कि वो अरब में बहुत बारोब और जंगी मामलात में बहुत बड़े साहिबुल राय और होशियार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपके साथ 700 मुहाजिरीन जो 300 घोड़ों पर सवार थे और 4000 इंसार जिनके साथ 500 घोड़े थे। अबू सुफियान ने कहा, इनके साथ कौन मुकाबला कर सकता है और ना ही किसी की कोई ताकत है कि इनका सामना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में अपनी ऊँटनी जिसका नाम कसवा था उस पर सवार होकर दाखिल हुए। आपके पीछे आपके नवासे हज़रत अली बिन अल-आस अमूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो थे और ये जुम्मा का दिन था, बाज़ ने कहा सोमवार का दिन था। जब आप काबा शरीफ में दाखिल हुए तो सरे मुबारक कजावा पर रख दिया। ये आपने तवाज़े और फ़तह मक्का के शुक्रिया में किया और इतनी बड़ी जमातुल मुस्लिमीन साथ लाने से अल्लाह ताला के हजूर में सर झुकाया। इस वक्त खाना काबा के बाहर, अंदर और ऊपर 360 बुत रखे गए थे। हर कबीला का अलहदा बुत था। हिबल इनका बड़ा बुत था। वो अकीक था जो काबा शरीफ के दरवाजे के करीब था, जिसे बाबुल सलाम कदीम के नीचे फेंक दिया गया ताकि इसे क़यामत तक लटाड़े और बुत परस्तों को इबरत हो। जबकि अबू सुफियान ग़ज़वा-ए उहद में फ़ख्रन कहता था, ए हबल बुलंद हो ए हबल। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जलील करके दिखाया ताकि मालूम हो जाए कि जिसे अल्लाह ताला जलील करे उसे कौन इज़्ज़त दे सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी हर बुत पर मारते थे, वो मुंह के बल गिरता था और आप पढ़ते जाते थे, जा अल हक व ज़हक़ुल बातिल।
यानी हक आ गया और बातिल मिट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को काबा की छत पर चढ़ने का हुक्म फरमाया ताकि छत पर रखे हुए बुतों को तोड़ दें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल होने से पहले आपने हजरत बिलाल को उस्मान बिन अबी तलहा की तरफ भेजा ताकि इससे काबा की चाबी ले आएं। दरवाज़ा खुलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर हर कोने में दुआ फरमाई। काबा के अंदर बहुत से फोटो रखे गए थे। आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनको मिटाने का हुक्म फरमाया। काबा मुअज़्ज़मा इस वक्त बैतुल सनाम बना हुआ था। 1000 साल बैतुल सनाम रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की ततहीर फरमाई। अब वो 1000 साल से अहले इस्लाम की सजदागाह है। काबा 1000 साल से दुआ मांग रहा था कि लोग इसमें शिरक कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इससे ततहीर का वादा फरमा लिया और बुतों से इसे पाक कर दिया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।